गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कक्षा 6 के लिए अपनी हिंदी व्याकरण में से पाठ 15 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है क्रिया। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऊपर जो आपको तस्वीरें दिखाई गई हैं उन तस्वीरों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हम उन्हें पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। रुचि कल मुंबई जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो आपको ऊपर वाक्य दिए हैं उनमें उड़ा रहे हैं, करता हूँ तथा जाएगी, ये जो आप देख रहे हो कि वाक्यों में जो लाल रंग में जो शब्दों को हाईलाइट किया गया है उन शब्दों से हमें कार्य के होने, कार्य मतलब काम के होने या उस काम को करने का बोध हो रहा है, ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। आगे क्रिया की परिभाषा दी गई है। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जाने वाला है, उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे धातु का क्रिया से संबंध। अब क्रिया में धातु वाला शब्द कौन सा होता है, हमने उसके बारे में जानना है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है, इसमें से आपको फिलअप्स भी पूछ सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप लिखोगे धातु। क्रिया के सभी रूप धातु से ही बनते हैं, मतलब जो भी क्रिया वाला शब्द है उसमें जो मूल रूप होता है धातु वाला, उसको मिलाकर और फिर क्रिया वाला शब्द बनता है। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, उसे हम पढ़ेंगे। अब जैसे है लिख, और लिख से बना है लिखता, लिखती, लिखा, लिखेंगे। मतलब लिखता जो शब्द क्रिया वाला शब्द है उसमें लिख जो है वो मूल रूप है, तो इसे धातु कहते हैं। तो जब हम इसके साथ लिख के साथ हमने ता लगा दिया, त और आ की मात्रा लगा दी, तो वो क्रिया वाला शब्द बन गया लिखता। तो इसमें जो धातु वाला शब्द है वो है लिख। लिखती में धातु शब्द लिख, इस तरह से। आगे जैसे पाना, पाया, पाएगा, पाऊंगा, तो इनमें ये क्रिया वाले शब्द हैं। तो इसमें जो मूल रूप है वो धातु वाला कौन सा है? पा। तो उसके साथ ना लगाकर, या लगाकर, गा लगाकर तो हमने जो क्रिया वाले शब्द बनाए हैं। आगे क्रिया के भेद, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया के भेदों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है, तो आप लिखोगे दो। सबसे पहले कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। सबसे पहले हम करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया कि वाक्य में जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें कर्म के अभाव में, मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं है, उसके अभाव में जब उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका फल, उसका असर जो है वो कर्ता पर पड़ता है। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है, काम करने वाला, उसे हम कर्ता बोलते हैं। तो वाक्य में
जो जब कर्म नहीं होता है तब जो क्रिया उसमें हो रही है उसका असर या उसका फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है, तब वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मदारी आया, अवंतिका दौड़ रही है, इसमें मदारी जो है वो कर्ता है और आया जो है वो क्रिया हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में आया और दौड़ रही है, जो मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, उनमें क्रियाओं का कर्म ना होने के कारण इनके व्यापार का फल जो है वो सीधा उनके कर्ताओं क्रमश मदारी अवंतिका पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है कि जब वाक्य में, सेंटेंस में जब क्रिया का फल, जो उसमें वाक्य में क्रिया हो रही है उसका फल या उसका असर जो है वो कर्ता पर ना पड़कर, कर्ता कि जो उसमें काम कर रहा है उस पर ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। इन वाक्यों में तोड़ता है तथा पिलाती है ये क्रियाएं हैं दोनों, जो आप देख रहे हो, तोड़ता है और पिलाती हैं। इन क्रियाओं का फल मतलब कि तोड़ता है और पिलाती है, इनका जो असर है, जो फल है, उनके कर्ता पर ना पड़कर, कर्ता मतलब बंदर और गाय, उस पर उसका असर ना पड़कर किस पर पड़ रहा है? फल एवं दूध पर पड़ रहा है। ये दोनों कर्म हैं, अतः इनके साथ वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। अब आगे, सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिखोगे दो प्रकार की। सबसे पहले एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है कि जिस क्रिया का एक कर्म होता है, मतलब वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका सिर्फ एक ही कर्म होता है उसमें, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बलवीर फल खाता है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसके दो कर्म हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रभा ने मधु को साड़ी दी, तो इस तरह से ये द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा हमारा जो भेद था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्रिया के दो भेदों, उनके भेदों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहले हमने पढ़ा है कर्म के आधार पर, अब हम आगे करेंगे रचना के आधार पर। पेज नंबर 80 पर दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर ही क्रिया के भेद सुनिश्चित किए गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला भेद क्या है? सामान्य क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया। तीसरा नाम धातु क्रिया। आगे प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। तो ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक आज पढ़ा है पाठ को। आगे हम रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उनकी जो व्याख्या पूरी है, मतलब उनका संक्षिप्त वर्णन जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।